गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आप दिन में देख रहे हैं तो आपको गुड आफ्टरनून, अगर शाम में देख रहे हैं तो आपको गुड इवनिंग। मैं पवन, आपका बौद्ध धर्म के इतिहास सांची स्तूप के दूसरे भाग में आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म में जो पहली पिक्चर मैंने लगाई है वो हमारे हिमाचल के मंडी जिला के रिवासर में ये मूर्ति जो स्थापित है, और बहुत बड़े आकार है इसका। कभी आए तो जरूर इसको देखें। हम बात करेंगे इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए, और वो है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की। ये जो धर्म था कब उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि ईसाई और इस्लाम से ही पूर्व जो है बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हो चुकी थी। लेकिन इसके पश्चात के जो धर्म थे ईसाई और इस्लाम, ये वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 धर्म बने। लेकिन ये तीसरा दुनिया का उस समय सबसे बड़ा धर्म स्थापित हुआ। अब यहाँ इसके जो अनुयायी हैं कहाँ कहाँ किस किस देश में हैं, वो हैं चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और भारत भी उसमें शामिल है। गुप्त काल में ये जो धर्म था न केवल इन देशों में बल्कि यूनान, अफगानिस्तान और अरब में भी शामिल था। याद रखना है, यूनान, अफगानिस्तान और अरब में भी ये फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही ये दो धर्म स्थापित हुई, ईसाई और इस्लाम, उसके पश्चात यहाँ पर जो लोग थे इस धर्म से वो न के बराबर रहे। मतलब वहाँ पर ये धर्म अब उतनी संख्या में लोग मानने वाले नहीं हैं। अब आता है वो लोग या वो जिन्होंने इस धर्म को स्थापित किया, जिन्हें संस्थापक कहा जाता है। उनका नाम है महात्मा बुद्ध, और उनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उनका जो जन्म है वो 567 ईसा पूर्व, 567 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा में, जो सबसे पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन उनका जन्म हुआ। कहाँ पे? नेपाल में है कपिल वस्तु नामक जगह, और गांव का जो नाम है वो है लुम्बिनी। तो इनके जो पिता थे जिनका नाम था सुदोधन, ये कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और इनकी माता जो है जिनका नाम था महामाया, ये कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का जो है वो निधन हो गया। और उसके पश्चात इनका पालन पोषण उनकी मौसी जो है जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, याद रखने वाली बात है, प्रजापति गौतमी ने किया, जिनकी शादी जो उनके पिता से कर दी गई थी। इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह जो है शाक्य कुल की कन्या जिनका नाम था यशोधरा, उनके साथ कर दिया गया। और उनके यहाँ एक पुत्र ने भी जन्म लिया जिनका नाम था राहुल। तो ये सारे जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं उनके जीवन से संबंधित, तो बड़े से बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे वो है बुद्ध धर्म का जो हृदय परिवर्तन हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट घटना जो उनके जीवन में घटनी, और बड़े सोचने वाली ये बात है और दिल में बैठाने वाली बात है कि ऐसे क्या हो गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सुख सुविधा, देखिए राजा के वो बेटे थे, राजकुमार थे, और उनके पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी जो आज की डेट में हर आदमी प्राप्त करना चाहता है। भारतवर्ष में हर कोई व्यक्ति जो अमीर है वो अपनी अमीरी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, चाहे हालात किसी भी तरह के आ जाएं। वो उसका हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला, और ना ही ऐसी घटना कोई होने वाली है। ये हमारा जो, चाहे वर्तमान लीजिए चाहे आगे आने वाला भविष्य देखिए, कोई भी इस तरह की आपको एग्जाम्पल नहीं मिलने वाले हैं। और ये इस तरह के इतिहास में जब एग्जाम्पल आते हैं तो उनसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है, सोचने के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए हम सोच तो पाएँ कि देखिए ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं। और अब आता है हृदय परिवर्तन की बात आती है। केवल यही नहीं, इससे पहले अगर इसके बाद की बात करें, हमारे पास अभी अभी जो है, अगर महात्मा बुद्ध के पश्चात अगर मैं नाम दूं तो गांधी का नाम भारतवर्ष में जो लिया जा सकता है, जिन्होंने अपना बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया। देखिए गांधी के बारे में बहुत सारी ऐसी भी जो बड़ी नेगेटिव भी नज़र आती हैं। वो ऐसा कि उनका जो जीवन, प्रारंभिक जीवन है, वो अंग्रेजों की तरह था। वैसे ही सूट डालना, वैसे ही रहना, चश्मा लगाना, और ए क्लास में जो है सफ़र करना। लेकिन देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कुछ एक ऐसा समय आता है जब उसको सीखने की आवश्यकता होती है, और तब उसने सीख लिया तो इतिहास गवाह है कि उनको इतिहास में न केवल जगह मिलती है बल्कि उनको हमेशा हमेशा याद भी किया जाता है। देखिए महात्मा गांधी को आज राष्ट्रपिता का नाम जो दर्ज है किसी एक व्यक्ति को। और ये कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ साउथ अफ्रीका में, जब वो एक यात्रा कर रहे थे। उनको ए क्लास की जो सीट थी वो प्राप्त थी, बैठे हुए थे और बिल्कुल सूट बूट में बैठे हुए थे अंग्रेजों की तरह।
लेकिन उनको अंग्रेज़ों ने बाहर फेंक दिया अपने उनके सामान के साथ, इस वजह से कि वो क्या थे, भारतीय थे और उनका रंग कैसा था, गेहुआ था। क्योंकि जो अंग्रेज़ उसमें अपने आप को विश्व के सबसे नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मानते थे, और सभी ये मानते थे कि वो उनका साम्राज्य विश्व भर में, इसलिए वो नंबर 1 के आदमी है, सबसे दिमागी आदमी है। तो इस तरह से उनको बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी वहीं से ही जाग गए। उस दिन उस समय से ही उन्होंने मान लिया कि मैं पहले भारतीय हूँ, और उन लोगों को उन्होंने अपना पहला जो है वो एक ये कहते हैं ध्येय मान लिया भारतीयों की तरफ, कि जब तक भारत का एक भी बच्चा अगर जो है वो गरीबी में रह रहा है, मुझे भी उसी तरह से रहना है। तो उन्होंने पूरी जिंदगी एक एक वाइट जो है वो उन्होंने वो उड़ा रखा, एक चादर सी, और नीचे जो है एक धोती सी होती थी और एक डंडा, बस ये सादगी के साथ पूरा जीवन उन्होंने वैसे ही जी दिया। तो यही है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, त्याग कर दिया उन्होंने सारी चीज़ों का। किस लिए? उनके तीन पहले जो 3 दृश्य, वैसे उनके जीवन में 4 दृश्य थे महत्वपूर्ण। हुआ क्या कि उनका जब जन्म हुआ था, एक ऋषि जो है हुए, जिनका उनका नाम था आशित। तो आशित ऋषि जो है वो आए और उन्होंने उनके बारे में जो है भविष्यवाणी करी। सम्राट को कहा कि देखिए, ये आने वाले टाइम में 2 ही चीज़ों के इसके जो है वो नक्षत्र बताते हैं, या तो एक बहुत बड़ा धार्मिक पुरुष बनेगा, या तो ये बहुत ही जो महान सम्राट बनेगा, लेकिन उसके ज़्यादा चांसेस जो है वो धार्मिक पुरुष बनने के हैं। ये उन्होंने उनको सचेत किया। तो उनके जो पापा थे या डैडी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, सुदर्शन ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि ये इनका जो दिमाग है कहीं ना कहीं जो कहीं ऐसे व्यक्ति धार्मिक पुरुष या सन्यासी बनने की तरफ ना चला जाए, इसलिए उनको किसी भी तरह की कमी उन्होंने नहीं होने दी। लेकिन क्या हुआ कि अकस्मात वो जो है एक सारथी जिनका नाम था चंद, याद रखना उनका सारथी का नाम था चंद, उसके उनको कहा कि चलो आज मुझे बाहरली दुनिया भी देखनी है। तो ये देखने के लिए निकल पड़े, और उनको जो दृश्य मिले उनमें आता है पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें जो है मिला, जो बड़े मुश्किल से चल रहा था, उसका झुका हुआ जो है वो कद था, और एक डंडा लेकर सहारे से वो चल रहा था। दूसरा उन्होंने देखा बीमार, बहुत बीमार व्यक्ति था, जो निस्थल बैठा हुआ था, और उसके चेहरा जो बता रहा था जित कितना दुखी था वो व्यक्ति। तीसरा उसने देखा कि दृश्य जो था अर्थी, कोई आदमी मर गया था और उसको शमशान घाट जो है ले जाया जा रहा था। तो इनके जो क्वेश्चनिंग थे दिमाग में, लगातार वो ट्राई कर रहे थे कि ऐसा क्यों है, आदमी इतना दुखी क्यों हुआ और ऐसे मर क्यों जाता है। और एक और दृश्य उन्होंने अपने जीवन में देखा, वो था एक सन्यासी का, और जिसका मन जो है वो प्रसन्नचित था, मुख के ऊपर जो है वो आभा थी खुश होने की। तो वो उनको देखकर हैरान रह गया कि ये कैसा है, इतना दुखी होने के बाद भी आदमी जो है वो खुश क्यों है। तो उस खुशी को पाने के लिए, उस प्रसन्नचित्त को जानने के लिए जो है वो उन्होंने सन्यासी का रूप जो धारण कर लिया। ये उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। 4 दृश्य, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आता है आगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हृदय परिवर्तन के बाद जो है उन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया, जिसे कहा जाता है महाविनिशीक्रमण। याद रखना, महाविनिशीक्रमण जो है वो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित और एक घटना घटी थी 29 वर्ष की आयु में। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाविनिशीक्रमण। गृह त्याग के बाद जो है बुद्ध जो थे वो अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने सर को मंडवाया, और भिक्षु काश्य वस्त्र धारण करके जो है वो ये चल पड़े। ये सर्वप्रथम जो है अनुपिय नामक उद्यान में जो है कुछ दिन रहे, और उसके पश्चात वैशाली के समीप इनकी मुलाकात जो है सांख्य दर्शन के विद्वान आचार्य अलार कलाम में से हुई। राजगृह के समीप इनकी मुलाकात जो है धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से भी हुई। लेकिन ये दोनों जो थे गुरु, इनको जो है वो प्रभावित नहीं कर पाए, इनके जो प्रश्न थे उनको सही जवाब नहीं दे पाए। और इसके बाद वे उर्बिला, जिसे कहा जाता है बोध गया में गए, और उन्होंने यहाँ कौंडिल्य आदि 5 साधक जो इन्हें भी मिले, 5 जो मित्र इनको मिले, साधक जो मिले, यहीं पर इनको मिले थे। उसके पश्चात जो है वो बात आती है, वो है ज्ञान की प्राप्ति। कहते हैं 6 वर्ष के अथक जो है उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की। लेकिन 35 वर्ष की अवस्था में जो वैशाख पूर्णिमा की रात निर्जना नदी के तट पर वो
पीपल वट वृक्ष के नीचे उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन 6 वर्ष के अथक प्रयत्न करने के पश्चात जो तपस्या उन्होंने की उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब वो ध्यान में कहीं बैठ के बोधि वृक्ष के नीचे गया में, तब उनको ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हुई, और उसी दिन से जो है तथागत कहलाए। उनका नाम जो क्या पड़ा, तथागत। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उनका नाम एक और पड़ा जिसका नाम था गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध उसके बाद ये कहलाया। बुद्ध मतलब वो व्यक्ति जिसे पूरा ज्ञान जो है हासिल था। इसके बाद आता है उनके जीवन में पहले ही वो घटना जब उन्होंने वो 5 जो साधक उनको मिले थे, और उनका जो है जब वन में वो चले गए थे, उस समय इन साधकों ने इनको छोड़ दिया था। वन्य प्राणी को देखकर जो है डर के मारे उनको छोड़ दिया था। लेकिन उसके पश्चात ये पहले ही जो 5 जो लोग थे, इनको ही इन्होंने सर्वप्रथम जो है वो सारनाथ नामक जगह के ऊपर जो है अपने उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश देना ही कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस प्रकार से ये सारनाथ में घटी घटना उनके जीवन से संबंधित। अब आता है उनके जीवन की अंतिम जो घटना थी, जिसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है उसे ही कहा गया, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। याद रखना है, कुशीनगर। और हिरण्यवती नदी के तट पर जो है इनका देहांत हुआ था 487 ईसा पूर्व में। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में ये जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनकी शिक्षाओं के बारे में कि ये जो व्यक्ति हुए, इन्होंने कुछ सिद्धांतों के तहत अपने जीवन को जिया और आने वाले लोगों के लिए सिखाया कि इस तरह से जिया जाए। क्या क्या शिक्षाएं थी, पहले आता है वो है। अच्छा, लेकिन इससे पहले जो है हम ये भी बात करना जरूरी है कि समय बीतने के साथ साथ जो है धर्म में जो है बहुत सारी चीज़ें शामिल होती चली जाती हैं, और इसके कारण यहाँ भी एक घटना घटी कि जो है भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय स्थापित नहीं हुआ। लेकिन उनके निर्वाण के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात जो है जो बौद्ध संगति जो द्वितीय हुई थी, दूसरी संगति हुई थी, उसमें 2 भाग जो है बंट गया बौद्ध संप्रदाय। और इस प्रकार से पहला संप्रदाय को नाम दिया गया हीनयान, और दूसरे को कहा गया महायान। हीनयान वो लोग थे जिन्होंने बौद्ध से चले आ रहे जैसे के तैसे धर्म को वैसे ही रखा, और महायान वो थे जिन्होंने कुछ परिवर्तनों के बाद इस धर्म में जो है वो परिवर्तन किया और इस धर्म को नया स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये अगर हीनयान को कहा जाता है तो ये छोटा यान कहा जाता है, और इनकी संख्या भी कम है। महायान को कहा जाए तो ये बड़ा यान के तौर पर माना जाता है, और इसकी संख्या या अनुयायी जो है वो ज़्यादा है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और वो है हीनयान के संदर्भ में। थोड़ा सा मैंने कह दिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी बची जाती हैं। बुद्ध को उन्होंने कभी भी महापुरुष माना गया, लेकिन अलौकिक या अवतारी सत्ता पर नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई ईश्वर थे या कुछ था, अवतारी पुरुष थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा एक महापुरुष थे, एक बहुत अच्छे टीचर थे। और बुद्ध की प्रतिमा बनाने में कभी भी उन्होंने जो है वो उस आशय में नहीं थे, ना ही कभी उन्होंने प्रतिमा स्थापित करी, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी प्रतिमा के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो इस प्रकार ये भी मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया, और उन्होंने इसके स्थान पर ऋक् स्थान को ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी कि ऋक् स्थान ही, या तो फिर उनके जो पद चिन्ह थे बुद्ध के, उनको उन्होंने माना। तो इस प्रकार से ये उनका प्रतीक बने। हीनयान के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में, जिस प्रकार से जो है बौद्ध में या महात्मा बुद्ध ने जो पाली भाषा का ही सहारा लिया था अपने उपदेशों को देने के लिए, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, वो भी पाली भाषा में दिए थे। तो वैसे ही हीनयान वालों ने पाली भाषा को ही अपना जो है वो ध्येय माना। और इसके अलावा जो आराधना और उपासना का जो तत्व न होने के कारण, ये याद रखना, ये क्योंकि ना आराधना ना उपासना, ये 2 तत्व ना होने के कारण जो है ये धर्म ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, और इसलिए ये जो मत है केवल वर्मा, श्रीलंका और कपुचिया आदि देशों में केवल थोड़े से भाग में जो है वो प्रचलित है। दूसरा जो इसी की जो शाखा आती है वो आती है महायान। महायान के संदर्भ में आता है, एक तो मैंने कह दिया बड़ा यान है, और ये जो धर्म है ये चीन, तिब्बत, कोरिया और मंगोलिया आदि देशों में जो है इसकी शाखा जो है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे परिवर्तन जो है उसमें शामिल लाए, जिसमें जो मूर्ति पूजा जो है वो शामिल होगी। उन्होंने ईश्वर तुल्य माना
महात्मा बुद्ध को और उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। इसके अलावा उसके बाद जो और भी जो महापुरुष हुए उनको बोधिसत्व कहा गया, और इस प्रकार से उनकी भी जो है पहले इनकी संख्या 6 थी, फिर 24 हुई और अब तो असंख्य हो गई हैं। तो अगर आप कभी जाएं, ज़्यादातर जो है, अब हिमाचल में भी बात करें तो ज़्यादातर महायान की ही शाखा जो है वो प्रचलित है, और आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ आपको स्थापित होंगी। तो महात्मा बुद्ध के बाद के जो भी गुरु उनके हुए उनकी मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। आस्ते आस्ते करके संस्कृत भाषा को भी लाया गया, आस्ते आस्ते करके जो पूजने की जो विधियाँ हैं उनको भी लाया गया। तो इस प्रकार से महायान एक बदलता हुआ स्वरूप था जिसके कारण ये प्रचलित हुआ विश्व के बहुत सारे देशों में। अब आता है जिसकी बात मैं कर रहा था कि शिक्षा जो है वो क्या दे गए महात्मा बुद्ध। पहली जो शिक्षा आती वो है 4 महान सत्य। 4 महान सत्य में पहला जो नाम आता है, उन्होंने कहा कि दुनिया दुख और कष्टों से भरी है, कि दुनिया दुख का जो है वो घर है। इस तरह से हम पढ़ते हैं, पहले से हमने शिक्षाओं को पढ़ा है, तो इसी तरह से हमने जो पढ़ा है कि 4 महान जो सत्य है। देखिए पहले इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चों को, 4 महान दृश्य भी है और 4 महान सत्य भी है। तो बच्चों को क्वेश्चन आता है 4 महान दृश्य, तो सीधे वो शिक्षाएं लिख देते हैं संसार दुखों का घर है फलाना फलाना। तो वैसे बिल्कुल नहीं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहली जो 4 महान सत्य में पहले कहा गया है कि संसार दुखों का घर है, और जन्म भी और वृद्ध अवस्था तक जो है, मृत्यु तक जो है दुख का कारण ही बना रहता है, जन्म ही इसका जो है कारण है। दूसरा इसका कहता है कि इन दुखों का कारण है मनुष्य की इच्छाएं हैं, कि आपने इच्छा पाल रखी है कि मुझे भाई बड़ी लंबी सी गाड़ी चाहिए, मुझे जो है बंगला चाहिए, मुझे ये जो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तभी आदमी जो दुखी होता है। अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो दुख का कारण का मतलब क्या। तो इस प्रकार से ये दूसरा सत्य उन्होंने कहा। तीसरा सत्य उन्होंने कहा कि इच्छाओं के त्याग से ही मनुष्य के कष्ट दूर हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप कष्ट से रहित होना चाहते तो इच्छा ही मत रखिए, फिर कष्ट काहेगा। आपकी इच्छा ही नहीं थी कि जो है आपके पैरों में जो है वो सुंदर से जो है सोने की जो है कोई खड़ावा हो, या कुछ और आपने इच्छा पाल रखी है, आपकी इच्छा ही नहीं, तो फिर आपको दुख किस चीज़ का होगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा भी सत्य कहा गया। चौथा सत्य उन्होंने कहा कि इन इच्छाओं का अंत अगर आपने करना है तो मैं आपको मार्ग देता हूँ, और उन मार्ग को कहा गया अष्ट मार्ग, क्योंकि 8 चीज़ें इसमें कही गई थी और इसलिए इसको कहा गया अष्ट मार्ग। तो इसके ऊपर चलना होगा आपको। अगर ये इन 8 मार्गों को आपने पूरा कर लिया तो मान लीजिए आपका जो है पहला जो काम, किस दुख से आप जो है वो निदान आपको मिल जाता। जो पहला दृश्य उन्होंने देखा था, बूढ़ा आदमी और बीमार आदमी और बहुत दुखी थे, वो उन इच्छाओं से, सॉरी, उन दुखों से बचने के लिए आपको अष्ट मार्ग पर चलना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। दूसरा, और ये अष्ट मार्ग दूसरी तरफ, ये जो अष्ट मार्ग थे उनमें क्या क्या थे, उनमें थे सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब हुआ, अगर हम इसको बात करें तो सत्य कहेंगे इसको। तो सत्य कर्म हो गया, सत्य विचार हो गया, सत्य विश्वास हो गया, सत्य रहन सहन हो गया, सत्य वचन हो गया, या सत्य प्रयत्न हो गया, सत्य ध्यान हो गया, सत्य समाधि होगी। ये 8 जो है अष्ट कर्म है, ये आपको करना पड़ेंगे, और इसके पश्चात आप जो है वो दुख आप भूल जाइए। संसार में आपको दुख का मतलब ही नहीं बनता कि आपको कोई किसी प्रकार का कष्ट होगा। तीसरा आता है, जो सभी धर्मों ने जो है इसी के ऊपर जो है वो ध्यान दिया, वो था कर्म सिद्धांत में विश्वास, कि तुम जैसा कर्म करोगे ना तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। ये उन्होंने कहा, वैसा ही फल आपको भाग्य में मिलेगा। महात्मा बुद्ध का विश्वास था कि मनुष्य इस संसार में रहकर जो भी कर्म करता है उन्हें कर्मों का फल उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। आत्मा प्रत्येक बार उनके शरीर धारण करती है उनके कर्मों के अनुसार, और आपको दंड भी देती है। ये उनका कहना था, ये उनकी तीसरी शिक्षा थी। चौथी शिक्षा है वो है अहिंसा, जो जैन में भी आती है, लेकिन जैन में जो अहिंसा आती है वो बहुत ही गहरे में आ जाते हैं, जहाँ पर वो मुख के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं, पानी जो छान के करते हैं। लेकिन यहाँ पर बुद्ध में जो अहिंसा है वो इस तरह की अहिंसा इतने गहराई में नहीं आती है। उनका ये मानना है जिस प्रकार से कहा जाता है अहिंसा के ऊपर जो है गांधी जी ने भी वैसा ही कहा जैसे बुद्ध ने कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सभी पापों अथवा मनुष्य पशु पक्षियों तथा जीव जंतुओं से प्रेम तथा सहानुभूति रखनी चाहिए। आपको सभी जीवित या निर्जीव वस्तुओं के साथ जो है वो सहानुभूति रखनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी आप जो है उनके प्रति सहानुभूति रख पाते हैं। इसी को अहिंसा का नाम जो है दिया गया। मतलब आप दिमाग से भी किसी के प्रति हिंसा सोचते हैं, उसको भी उन्होंने हिंसा कहा। तो इस प्रकार से ये तत्व जो है नहीं होने चाहिए, इसको अहिंसा उन्होंने कहा। पांचवी शिक्षा आती वो है नैतिकता पर बल, और ये भी हर धर्म में जो है आपने देखा होगा, ये हर
धर्म में शामिल है। यहाँ पर जो नैतिक जो मूल्य दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10। तो इन्हें सील भी कहा जाता है, 10 सील भी कहा जाता है। सील हुआ जैसे बड़ा पत्थर होता है, रख दिया तो आप जम गए एक तरह से, तो ये सील जो कहा गया कि कम से कम आपके पास ये मूल्य होना जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे अहिंसा की बात हमने करी, सत्य की बात करी, इसके अलावा भी था कि स्त्रियों से दूर रहो, ऐश्वर्य का जीवन से दूर रहो, नित्य ज्ञान की रुचि मत रखिए, सुगंधित वस्तुओं से दूर रहिए, ये झूठ ना बोलिए, किसी को कष्ट ना पहुंचाइए। वैसे वास्तविक तौर पर जो नैतिक मूल्य हैं वही हमको धार्मिक बनाते हैं। एक पिक्चर मैंने डाली गई है कि शिष्य अपने गुरुओं को चरण जो है छू रहा है। केवल इसमें गुरु शिष्य की परंपरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल एक पिक्चर लगा के। ये मूल्य शुरू हो जाते हैं आपके बचपन से लेकर मृत्यु तक के। बचपन में आप माता पिता को देखते हैं, उनके सानिध्य में आप जब पलते हैं, बड़े होते हैं, उनका आप आदर करें, सत्कार करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है। और ये हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है इसका कोई पता नहीं है। और आने वाले टाइम में जो ये कर रहा है उसको कितनी मूल्य जो प्राप्त होंगे, उसको उसका परिणाम क्या मिलने वाला है, ये उसे मालूम है अच्छी तरह से कि अगर हम अपने माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है ये वो भी नहीं जाते, उससे बदतर हालत उनकी होगी। तो हम क्या दे रहे हैं, नैतिक मूल्य को धार्मिकता के साथ जोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम धार्मिक तब हुए जब तुम नैतिक मूल्य तुम्हारे में, अगर तुम केवल जो है कपड़े पहरावे में बदल चुके हो, केवल तिलक लगाने में विश्वास रखते हो, तो उसको धार्मिकता नहीं करेंगे। नैतिक मूल्यों को धार्मिक तौर पर सबसे ज़्यादा जो सम्मिलित किया गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। छठी जो शिक्षा आती है वो है परस्पर भातृभाव। भातृभाव मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल भाई भाई की तरह रहना, उसी का है भातृभाव। प्रेम से घृणा का अंत किया जा सकता है, ये सभी ने माना है। और प्रत्येक जो भी भातृभाव है, या हम बात कर रहे हैं धर्म है या जाति है, वो लोगों को मिलकर एकता का पाठ जो है वो पढ़ाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी है, ये DHRM इसका अगर आना चाहिए था वो आना चाहिए धर्म, तो यहाँ पर जो है उसी को कर दिया गया है, तो ये गलती से हो गया। तो ये है धर्म। धर्म और जाति के लोगों को मिलकर ही जो है एकता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बीच में कभी जाति आ जाती है या धर्म आ जाता है तो वो हमारी एकता को ख़त्म कर देता है। और यही आज की डेट में हो रहा है। राजनीति में धर्म का आ जाना ये इस देश के लिए सबसे घातक चीज़ हो चुकी है। ये परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। परमाणु बम क्या होता है, एकदम में ही समाप्त कर देता है। जो आपके आप में जो भी था वो 1 मिनट में ही समाप्त हो गया, आप खत्म हो गए, आपके साथ सारे विचार खत्म हो गए। लेकिन ये जो आपका जो परस्पर भातृभाव का न होना, उसमें धर्म का ले आना राजनीति में, यहाँ पर हर समय आदमी जो है एक दूसरे को मारने की जो है वो रचना घटता चला जाता है और पूरे जीवन उसी चक्कर में चला रहता है और परेशान रहता है। तो ये सबसे ये भारतवर्ष में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो ये चीज़ जो छठी शिक्षा उन्होंने दी कि परस्पर भातृभाव होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सातों ने शिक्षा दी कि यज्ञ और बलियों में अविश्वास, जो हमने पीछे के पार्ट में कर लिया था और ये पार्ट हमने किया था जैन धर्म की शिक्षा में। तो ये वही है जो हमने पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि इन दो चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हमें जो है इनको उन्होंने अविश्वास जिताया। आठवां है वेद और संस्कृत भाषा की पवित्रता में भी अविश्वास। ये भी हम बात कर चुके हैं कि केवल एक ही भाषा को मानना कि देवों की भाषा है और यही भाषा पवित्र है, ये बिल्कुल गलत है। सभी भाषा जिसमें आदमी समझ सके वो भाषा पवित्र है। भाषा कोई भी अपवित्र नहीं होती, सभी भाषा पवित्र होती है। ये अलग है कि हम उसमें अपवित्र शब्द जो है वो जोड़ जाते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ये उन्होंने कहा आठवीं शिक्षा में, और वेदों को भी उन्होंने नकारा। नौवां आता है जाति प्रथा में अविश्वास। ये भी हमने जो है जैन धर्म में पढ़ चुके हैं कि ये वो व्यवस्था है जिसे किसी भी धर्म में स्थापित की गई, हिंदू धर्म में स्थापित किया गया। तो हिंदू धर्म इसलिए विश्व के दूसरे देशों में नहीं फैल सका क्योंकि इसमें सबसे प्रमुखता जो बात थी वो थी जाति व्यवस्था का आ जाना। लोगों को बांट देना कि तुम जो है पहले नंबर को है, नंबर 2 को है, नंबर 3 को, नंबर 4 के हैं, ये सबसे गलत जो है एक धार्मिक तौर पर हमें कह सकते हैं पूरी तरह से कलंकित चीज़ है। और यही कारण था कि हम केवल एक देश में ही सिमट कर रह गए। तो ये इसको इन्होंने पूरी तरह से नकारा। 10वां आता है वह है तपस्या में अविश्वास। उन्होंने 6 साल तक जो है
कठोर तप किया था, लेकिन उन्हें कुछ जो है प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए उसके पश्चात उन्हें जो प्राप्त हुआ वो केवल केवल जो है वो अंतर्धान, या जिसे हम कहेंगे जो है समाधि लगाकर ही जो है वो प्राप्त हुआ था, ज्ञान हासिल हुआ था। तो इस प्रकार से उसने तपस्या को भी जो है अविश्वास के तौर पर रखा कि ये भी सही कर्म नहीं है। अगला है 11वां, वो है ईश्वर के संबंध में विचार। देखिए उन्होंने ईश्वर के संबंध में जैन की तरह जो है ये पूरी तरह से नकार नहीं दिया ईश्वर को, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद बौद्ध धर्म का उस समय का तीसरा धर्म नहीं स्थापित होता। तो इसलिए ना ईश्वर के अस्तित्व में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो मौन ही रहे। जब भी ईश्वर की बात आई वो इस धर्म में मौन रहे, और इस कारण ऐसा करके उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये ईश्वर के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा। 12वां आता है निर्वाण। निर्वाण को जो है, निर्वाण का मतलब हुआ कि इस दुनिया से अलविदा कहना। इस धर्म द्वारा जो है निर्धारित निर्वाण अन्य धर्म के निर्वाण से जो भिन्न है। अन्य धर्मों के अनुसार निर्वाण या मोक्ष मृत्यु के पश्चात ही मिल सकता है, परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार यह इसी जीवन में संभव है, और वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इसी इसी जीवन में जो है निर्वाण प्राप्ति करने का रास्ता उन्होंने सिखाया, और वो था कि इन 11 शिक्षाओं को अपने जीवन में लाइए और आपको निर्वाण मिलेगा ये। और इस प्रकार से आप जो है मुक्त होंगे आवागमन के चक्कर से, और इसी का कहा गया निर्वाण। तो आज हम जो है बौद्ध धर्म को पढ़ा, इतना ही। अंत में केवल जो है एक लाइन जो है जरूर आपको बताना चाहूँगा, लिखी है, धर्म अनुभव करने की चीज़ है, नकल करने की नहीं। एक छोटी सी जो है लाइन है, अगर आप इसको बड़े भाव में लेंगे, ब्रॉड माइंडेड होकर करेंगे, तो आपको बहुत आसानी के साथ इसका जो है जवाब मिल जाएगा कि धर्म अनुभव करने की चीज़ है। अनुभव करने की, धर्म केवल अनुभव किया जा सकता है। जब कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसे पकड़ा, उसको सहलाया, उसको हेल्प करी, उसका हॉस्पिटल ले गए, वो आपका धर्म हो, वो अनुभव है आपका जीवन का। और नकल करना, नकल करना, आपने बड़े बाल कर दिए, आपने कड़ा पहन लिया, या आपने आपने जो है वो मूछें मंडवा ली, या कुछ भी जो धर्म, जो अलग से दिखने वाली जो परंपरा है, वो कभी धर्म नहीं हो सकता है, ना कभी होगा। धर्म केवल अनुभव या जानने की कला है। तो इसे आप जरूर अनुभव कीजिए, अच्छे कर्मों को करते चलिए, और फल की इच्छा मत रखिए। तो इसी के साथ मेरा आपको अलविदा। कल हम फिर से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।